हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिंह राजपूत। मेरा यूट्यूब चैनल एसएसआर मैथ में आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ टेंथ क्लास का मैथ का बुक जो ये है, इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का प्रश्नावली 1 का हम जो भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पढ़ करके लिखते हैं, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी क्या चीज है, समकोण है, तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है 29 इकाई है और बी सी बराबर 21 इकाई है और एंगल ए बी सी बराबर थीटा है। तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेकंड में बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 लाना है। इसमें ये बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी जो है क्या चाहिए, 90 डिग्री का है, मतलब समकोण है, और तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है, बी सी बराबर 21 इकाई है, और एंगल ए बी सी जो है वो थीटा है। तो हमको ये दिखलाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा क्या चीज 1 आएगा। और सेकंड क्वेश्चन है क्या चीज कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 41/841 है। तो आइए देखते हैं। इसमें क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसमें एंगल बी क्या चीज है, थीटा है, और एंगल सी क्या चीज है, समकोण है। एंगल सी समकोण है, मतलब हमको सी जो पॉइंट होगा वो ये होगा और बी जो पॉइंट होगा वो ये होगा, यानी ये थीटा, ये 90 डिग्री। तो ये मेरा क्या चीज आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। हमसे पूछा क्या चीज गया है, हमसे बोला गया है कि ए बी बराबर जो है 29 सेंटीमीटर, मतलब जो हाइपोटेनस होगा वो क्या चीज होगा, 29 इकाई है, और बी सी बराबर जो मेरा दिया गया है वो 21 इकाई है। बी सी बराबर कितना है, 21 इकाई है, 21 इकाई, और ए सी मेरा नहीं है। तो साइन थीटा में क्या क्या फॉर्मूला लगता है, और ये बी हो गया, बेस इतना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको मान लाना है। तो साइन थीटा में फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, सबसे पहले वो हम जानेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या चाहिए, P/H, जिसमें H है, B है, लेकिन P नहीं है। तो सबसे पहले P का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या चलेगा, P बराबर √H² माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर,
यहाँ से हो जाएगा 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। यहाँ पर हो जाएगा जाकर के 400, तो p बराबर √400, तो √400 का वर्गमूल होता है 20, यानी p का जो वैल्यू होगा 20 इकाई होगा, यानी p बराबर मेरा कितना आ गया 20। अब साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा p/h, जिसमें अब मेरा क्या चीज़ है, बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। तीनों चीज़ जब निकल गया तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। p बराबर मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 इकाई है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। हाइपोटेनस मेरा 29 है। अब कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, जिसमें b बराबर कितना है 21 है और h बराबर कितना है 29 है। अब मेरा साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, तो इससे अब हम ये भी निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको बनाना, मतलब ये प्रूफ करना है। तो इसको अब हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट इसको अब हमको प्रूफ करना है, तो फर्स्ट में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्रूफ करेंगे। ये हमको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमको प्रूफ करना है। यहाँ से क्या करेंगे हम, LHS से चलेंगे, LHS से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या चाहिए इतना, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 21/29, तो 21/29 का मेरा क्या चाहिए हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से मतलब लाना है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, एलसीएम 841, यहाँ पर 400 प्लस 441। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 841/841। अब ये क्या होगा 841 और 841 जो होगा वो क्या चीज़ 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये आ गया मेरा 1 प्रूफ्ड। यही ना प्रूफ करना था, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। इसको लिखे तो हम एक दूसरा मेथड भी है शॉर्टकट, उससे भी आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। पहले ये नोट करिए। इसका सेकेंड तरीका से हम क्या चीज करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे इसी को सेकेंड तरीका से। इसको सेकेंड तरीका से दूसरा तरीका से हम प्रूफ करेंगे। ये है मेरा क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है जो कि ट्रिग्नोमेट्री के आगे वाला जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2 या 3 में, उसमें जानेंगे। उस फार्मूला को हम पहले ही यूज करेंगे। एक फार्मूला मेरा होता है क्या चीज कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर से चाहे तो हम साइन स्क्वायर का थीटा वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, या फिर कॉस स्क्वायर का वैल्यू ये हम पुट कर दें। दोनों में से किसी एक का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये मेरा प्रूफ होगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या चीज़ LHS से, LHS से, LHS में मेरा क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा ये है, इससे चल के हमको 1 लाना है, तभी ना प्रूफ होगा। तो साइन स्क्वायर के थीटा का वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ये मेरा क्या चीज रह गया 1, और ये प्रूव्ड हो गया, जो कि यही प्रूव करना था, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। इसी को हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम पुट करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसी तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। क्या ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ये मेरा क्या चीज रह गया 1, जो कि हमको यही प्रूफ करना था। तो एक तरीका ये भी है, पहला तरीका तो हो गया वो बेसिक, जो हाइपोटेनस दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था और परपेंडिकुलर निकाल करके हम वैल्यू पुट करके सोल्व करके जो लाए थे वो। सेकेंड तरीका था बाय फार्मूला के द्वारा ये प्रूफ किया गया है। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे। ये हम फॉर्मूला यूज करके हम ऐसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 हमको लाना है। इसको लिखिए फिर हम आगे बताते हैं। ये क्या चीज था, 21/29 है। अब हमको प्रूफ करना है ये वाला, हमको ये प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। यहाँ पर लिखेंगे LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट, बराबर की ये साइड वाला हो गया राइट हैंड साइड, और बराबर की ये साइड वाला हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है उसको से हम क्या चलाएंगे 841। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हमको लाना है। अब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू इतना है 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का वैल्यू 20/29 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट किए ये, तो कॉस स्क्वायर का हो जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू होता है 20/29, जो 20/29 का होल स्क्वायर। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 441/841 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 420 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। अब 841 का एलसीएम ले लेंगे, तो 841 यहाँ हो जाएगा, और 441 माइनस 400, तो 441 में से 400 को हटा देंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 41/841, जो कि हमें यही प्रूफ करना था, यही ना हमको प्रूफ करना था। और ये मेरा ये आ गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। एक चीज़ आपसे हम ये बोलना चाहेंगे कि 1 से लेकर के 1 से एट लीस्ट कम से कम 50 तक स्क्वायर याद रखना है, 50 तक स्क्वायर याद रखें। और 1 से लेकर के 3030 स्क्वायर याद रखें, 3030 तक 3030 1 से लेकर के 30 तक क्यूब याद रखें, क्यूब याद रखें। इससे क्या चीज़ होगा कि जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन का टाइम मेरा बच जाता है। तो कम से कम हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद रखना है और 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद रखना है, ताकि जो कैलकुलेशन करने का जो टाइम है एग्जाम में बच जाएगा आपको, यदि अगर याद रहेगा तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको इरेज करते हैं, लिखिए फिर इरेज करते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप पॉज मतलब स्टॉप करके भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, प्रश्नावली 1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABC में कोण B बराबर जो है वो 90 डिग्री का है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। टू साइन ए cos A इंटू, इसमें ये बोल रहा है, इसमें ये क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है और tan A बराबर क्या चीज 1 है। तो हमको क्या चीज प्रूफ करना है, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, बनाएंगे। कोण B मेरा क्या चीज बोला है 90 डिग्री का, यानी कोण B जो होगा एंगल भी 90 डिग्री का, ये हो जाएगा A और C। इसमें ये बोला है कि tan A बराबर जो है वो 1 है, tan A। तो tan A है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि ज़्यादा थोड़ा सा इजी हो जाए। इसको हम A मान लें और इसको C मान लेते हैं ताकि मेरा समझने में थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। tan A मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये एंगल। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में या हाइट एंड डिस्टेंस में या किसी भी
ट्रायंगल में कि जो एंगल पूछेगा वो एंगल के सामने वाला साइड क्या चीज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो क्या चीज परपेंडिकुलर होता है। यानी tan ए पूछ रहा है, यानी ये, तो इसके सामने वाला साइड ये जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है मतलब ये हाइपोटेनस यानी कर्ण। बाकी रह गया एंगल सी, तो एंगल सी के सामने वाला साइड मतलब ये जो होगा वो बेस हो जाएगा बी। तो tan ए है, तो tan ए में क्या चीज होता है, tan ए बराबर फॉर्मूला मेरा होता है P बटे बी, यानी P मेरा P बटे बी, और tan ए का दिया क्या चीज 1, यानी इसी 1 को क्या हम 1 बटे 1 लिख सकते हैं। यदि 1 को यदि 1 बटे 1 लिखते हैं तो इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 में यदि 1 से डिवाइड मारेंगे तो सिर्फ वही नंबर आएगा, या फिर किसी भी नंबर में यदि 1 से हम डिवाइड मारते हैं तो फिर वही नंबर आता है। तो क्या 1 को हम 1 बटे 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको 1 बटे 1 लिखेंगे, और ये मेरा P हो गया और ये B हो गया। यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या चीज़ है, P का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 1 है, यानी परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है, यानी बेस मेरा 1 हो गया, परपेंडिकुलर मेरा 1 हो गया। अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, तो क्या हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये √2 हो जाएगा। यानी हाइपोटेनस मेरा कितना है, √2 है। हाइपोटेनस मेरा कितना है, √2 है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यदि परपेंडिकुलर 1 हो और बेस भी 1 हो तो हाइपोटेनस जो होगा वो हमेशा क्या चीज़ होगा, √2 होगा। अगर यदि परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो जो हाइपोटेनस होगा वो क्या चीज़ होगा, √2 होगा। या फिर इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस यदि बराबर है तो हाइपोटेनस जो होगा वो क्या चीज रूट के फॉर्म में आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी 1 है, तो इसका हाइपोटेनस क्या चीज़ हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पूछा है वो सोल्व करेंगे, जो पूछा है उसके बारे में हम जानेंगे, उसको सोल्व करेंगे। हमसे पूछा गया क्या चीज़ 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1, तो यहाँ से LHS लिखेंगे, LHS से फ्रॉम LHS, या LHS भी हम लिख सकते हैं। क्या चीज़ हो जाएगा, 2 sin A इंटू कॉस A, 2 है। अब साइन, यहाँ से हम साइन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्या चीज़ है, साइन ए है, तो साइन ए बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, P बटे H, जिसमें P मेरा क्या चीज़ है, 1 है, और H मेरा कितना है, √2 है। उसी तरह कॉस कितना हो जाएगा, कॉस ए हम निकालेंगे तो कॉस हो जाएगा B बटे H, और B मेरा कितना है, 1 है, यानी 1 हो जाएगा, और H मेरा कितना √2 है। ठीक है, अब इस ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो साइन ए है तो साइन ए का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1 बटे √2 मल्टीप्लाई कॉस ए है, तो कॉस ए का वैल्यू है मेरा 1 बटे √2, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या चाहिए, 1 बटे √2, ये वैल्यू पुट कर दिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी दो नंबर यदि रूट के वैल्यू में है और उसको यदि हम मल्टीप्लाई करें, कोई भी दो सेम नंबर मतलब बराबर नंबर रहेगा और दोनों रूट के वैल्यू में रहेगा, उसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए, उस पर से रूट खत्म हो जाता है, हट जाता है। मतलब √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या चीज़ 2 आएगा, रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 बटे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये √2 खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा 1। और यही मुझे क्या चीज करना था, प्रूफ करना था हमको। ये और ये प्रूफ हो गया। आ गया समझ में? इसको नोट्स करिए। फिर एक दूसरा जो शॉर्टकट मेथड है वो भी हम बता देते हैं, बाय फार्मूला से। इसको पहले आप लोग नोट करिए। एक फार्मूला होता है, बाय फार्मूला से हम प्रूफ करेंगे। एक फार्मूला होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। 2 साइन a इंटू कॉस a एक फार्मूला है। एक फार्मूला क्या चीज़ है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। ये एक फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाय फार्मूला से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो बाय फार्मूला से प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, LHS 2 साइन a इंटू कॉस a। अब ये इतना बराबर क्या चीज़ है, साइन 2a है। तो क्या हम इतना बराबर साइन 2a लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इतना बराबर मेरा क्या चीज़ हो जाएगा, साइन 2a, साइन 2, एक मिनट, साइन 2a, ठीक है, साइन 2a। अब साइन 2a है। अब एक मिनट, ये क्या चीज़, एंगल a है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये 90 डिग्री है और ये साइड 1 है। तो एंगल के सामने वाला साइड अगर बराबर है और ये भी 1 है, यानी ये दोनों एंगल क्या चीज़, बराबर बराबर होगा। यानी ये दोनों जो एंगल होगा ये क्या चीज़ 45 डिग्री का होगा और ये भी एंगल क्या चीज़ 45 डिग्री का होगा। तब ना ये एंगल के सामने का साइड ये 1 है और ये भी 1 है, ये साइड बराबर होता है तो एंगल भी बराबर होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला एंगल भी बराबर होता है, या फिर जब एंगल बराबर होता है तो क्या चीज़ साइड भी बराबर होता है। ये 90 डिग्री है और ये एंगल ए है, एंगल के सामने वाला साइड ये 1 है और एंगल सी के सामने वाला भी साइड ये 1 है, यानी ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। यानी 180 डिग्री में से 90 डिग्री को यदि हम हटा देते हैं तो मेरा 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो ये क्या चीज़ 45 डिग्री होगा। तो ये 45 डिग्री, ये 45, मतलब ए का वैल्यू मेरा कितना आ गया, ए का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। तो ए का वैल्यू हम यहाँ 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या चाहिए होता है, 1 होता है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के जो आगे आने वाला जो प्रश्नावली है उसके में पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मूला में दिया हुआ है कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से क्या चाहिए हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, जो कि मेरा प्रूफ हो गया। ये बाय फार्मूला है। बाकी बेसिक से आप साइड का वैल्यू फाइंड करके और उसका वैल्यू पुट करके आप बेसिक से भी प्रूफ कर सकते हैं, बाय फार्मूला से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला से प्रूव्ड हो गया। नोट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं।
तो फ्रेंड्स आज भर इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, ये कमेंट करके मुझे ये बताएं कि इस वीडियो में मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना है, कहाँ पर किस चीज़ को कैसे बताना है। आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन, अपना विचार या सोच, अपने भावना को बता सकते हैं कि कहाँ पर कि कैसे हमको इम्प्रूव करना है। तो थैंक्स यू।